कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज में होम कमिंग पार्ट चल रहा है। उसका 7वां वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं बच्चों। और देखिए क्या है इसमें फटिक का मामा विशंभर अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और वहीं पढ़ाने की बात करता है ताकि फटिक में सुधार हो सके। फटिक तैयार हो गया बहुत खुशी के साथ और उसकी माँ को भी काफ़ी खुशी हुई ताकि उससे छुटकारा मिल सके। तो देखिए यहीं से हम लोग चल रहे हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, इमेंस माने असीम, रिलीफ माने राहत थी, मिली उसको, टू द मदर माँ को बड़ी भारी बहुत असीम राहत प्राप्त हुई। टू गेट रिड ऑफ फटिक, गेट रिड ऑफ माने मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, ऑफ फटिक से छुटकारा पाने पर उसकी माँ को असीम राहत मिली। सी हैड ए प्रिजुडिस, उसके अंदर एक प्रिजुडिस थी, पूर्व धारणा या कह लो कि पूर्वाग्रह, अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति माँ के अंदर एक पूर्व अवधारणा बनी हुई थी। एंड नो लव, कोई प्रेम नहीं, वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में प्रेम जो था वो लॉस्ट हो गया था, समाप्त हो गया था। लड़ाई बहुत झगड़ा करते थे दोनों भाई और इनके बीच में प्रेम नहीं रहा। सी वॉज इन डेली फियर, वो माँ जो थी वो डेली फियर, हमेशा प्रतिदिन फियर में रहती थी, डर में रहती थी, उसके अंदर हमेशा डर रहता था दैट कि ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, कि या तो वो किसी दिन माखन को नदी में ड्रोन कर देगा, डुबो देगा। माँ हमेशा डरा करती थी कि फटिक या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा और अथवा ब्रेक हिज हेड इन फाइट, अथवा लड़ाई में उसके हेड को, सिर को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ये भय हमेशा माँ को बनी रहती थी। और रन हिम इन सम डेंजर और अदर, अथवा उसको रन माने डाल देगा, इन सम डेंजर किसी भारी खतरे में, और अदर किसी या दूसरे किसी परेशानी में, खतरे में हो, किसी न किसी दिन वो डाल देगा। माँ के अंदर हमेशा ये भय बनी रहती थी कि या तो किसी दिन ये इसको नदी में डुबो देगा, कौन, फटिक, किसको, माखन को, या तो ये इसके सर को तोड़ देगा मार के किसी दिन, और या इसको कोई बड़े डेंजर में इसको डाल देगा। एट द सेम टाइम सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, और इसी बात को लेकर के वो उसी समय वो समवॉट डिस्ट्रेस्ड हो गई, माने कुछ परेशान हो गई। टू सी, देख करके, फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, फटिक की एक्सट्रीम अत्यधिक ईगरनेस माने उत्सुकता, टू गेट अवे माने चले जाने की उत्सुकता, फटिक के जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देख करके वो कुछ ना कुछ थोड़ा से डिस्ट्रेस्ड हुई, माने परेशान हुई। फटिक एज सून एज वाज ऑल वाज सेटल्ड, फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे ही या ज्यों ही सब कुछ सेटल्ड हो गया, सब निश्चित हो गया, सब समायोजित हो गई, बात पूरी फाइनल हो गई आने वाली, तो फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, फटिक केप्ट आस्किंग, फटिक पूछता रहा, हिज अंकल, अपने मामा से, एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट पूछता रहा कि व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वो लोग कब चल रहे हैं। फटिक जब ये बात निश्चित हो गई चलने वाली, तो फटिक अपने मामा से प्रत्येक मिनट पूछता रहा कि हम लोग कब चल रहे हैं। ही वॉज ऑन पिन्स एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, वो वॉज ऑन पिन्स एंड निडल्स, पिन्स एंड निडल्स मीन्स होता है उत्तेजित रहना, वो उत्तेजित रहता था, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, विद एक्साइटमेंट, एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रात में अधिकांश वो लेटे हुए जागा करता था, जागते हुए लेटा रहता था, रात में उसको नींद नहीं आती थी। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट बनी थी, उत्सुकता बनी हुई थी कि कितनी जल्दी मैं मामा के साथ वहाँ चलूँ, इसीलिए उसको रात में नींद भी कम आती थी। ही बीक्वीथ्ड टू माखन, उसने बीक्वीथ्ड माने दे दिया, सौंप दिया, टू माखन, माखन को, इन परपेचुइटी हिज फिशिंग रॉड,
जो उसका मछली पकड़ने वाला जो राड था, कांटा जो था मछली पकड़ने वाला फिशिंग राड, उसको हिज बिग काइट अपनी बड़ी पतंग को, एंड हिज मार्बल्स और अपने कंचों को, माखन को उसने सौंप दिया। इंडीड वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, इस समय जो विदाई का, डिपार्चर मीन्स जो विदाई का जो समय जो था, हिज जनरसिटी उसकी उदारता, टुवार्ड्स माखन, माखन के प्रति, वाज अनबाउंडेड असीम थी। उस विदाई के समय फटिक की उदारता माखन के प्रति असीम हो गई। अब वो जा रहा तो उसने अपने सारे सामान, जितने भी इसके खेलने वाले सामान थे, सब माखन को हैंड ओवर कर दिया। उदारता प्रकट कर दिया उसने, और इसकी उदारता जो कभी उसको उससे हमेशा लड़ा करता था, आज भी इतना उदार हो गया जाते समय उसने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया। When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे तो फटिक मेड द एक्विटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फटिक का एक्विटेंस माने परिचय हुआ, टू हिज आंट, अपनी मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपनी मामी से इसका परिचय हुआ। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वो किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं थी। बाई नो मीन्स माने किसी प्रकार से प्लीज्ड नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी। विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, इस अननेसेसरी अनावश्यक बोझ, परिवार में आए हुए अनावश्यक बोझ से वो किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज, उसके स्वयं के 3 लड़के जो थे वो इनफ टू मैनेज, उन्हीं को मैनेज करना, उन्हीं की व्यवस्था करना जो है बड़ा इनफ था, पर्याप्त था उसके लिए, अपने स्वयं के बच्चों के लिए। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी को लिए हुए उसको अकेले उन्हीं तीनों की व्यवस्था करना ही बड़ा कठिन था। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिड्स, और टू ब्रिंग माने लाया जाए, ए विलेज लैड गांव का लड़का, ऑफ 14 साल वाला गांव का लड़का बीच में लाया जाए, इनटू देयर मिड्स, उनके बीच में लाया जाए। वाज टेरिबली अपसेटिंग, ये बहुत ही टेरिबली, बहुत ही अपसेटिंग माने परेशानी की बात थी। ये उन लड़कों के बीच में एक गांव का लड़का आ जाए 14 साल का, ये एक परेशानी वाली बात थी। बिशंबर शुड रियली है थॉट, बिशंबर को सोच लेना चाहिए, ट्वाइस, कम से कम 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य करने के पहले। इनडिस्क्रिएशन, मूर्खतापूर्ण कार्य करने के पहले बिशंबर को कम से कम 2 बार इस विषय पर सोच लेना चाहिए। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. In this world of human affairs, इस मानवीय संसार में, there is no worse nuisance than the boy of age of 14. 14 साल के लड़के से ज़्यादा कोई खराब चीज़ नहीं होती है इस संसार में। He is neither ornamental nor useful, न तो ornamental होता है, माने सुशोभित, अच्छा लगता है देखने में, और ना यूजफुल, न तो काम का होता है 14 साल का लड़का इस दुनिया में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोवर अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर अफेक्शन दिखाना, अफेक्शन प्रकट करना भी असंभव होता है। एज ऑन ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह उसको प्यार करना भी असंभव होता है। जैसे हम छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन 14 साल के लड़के को प्यार करना भी असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा जो है इसी तरह के कार्यों में उसके कार्य रहते हैं, इसी तरह के कार्यों में वो लगा रहता है। इफ ही टॉक्स विद ए चिल्डिश लिप्स, ही इज कॉल्ड ए बेबी, अगर वो एक चिल्डिश लिप्स माने तोतली भाषा में बोलता है या बच्चों जैसी भाषा में बोलता है तो उसको बेबी कहा जाता है। एंड ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, और अगर वो ग्रोन अप माने सयाने लोगों की भाषा में बोलता है तो उसको इम्पर्टिनेंट कहते हैं, उसको उद्दंड कहा जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, उसकी किसी प्रकार की भी बातचीत को स्वीकार नहीं किया जाता है। उसकी भाई अगर 14 साल का लड़का बालकों जैसी बात करता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये वो है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ज़्यादा बात करता है प्रौढ़ों जैसी तो लोग उसको कहते हैं उद्दंड है।
देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, इसलिए वो अनाकर्षक होता है। ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र में वो अनाकर्षक होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लास विथ इनडिसेंट हेस्ट, और उसके जो कपड़े जो ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लास, कपड़ों से बाहर हो जाता है, अर्थात उसके कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। विथ इनडिसेंट हेस्ट, अशोभनीय ढंग से तेजी में उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी जो आवाज़ है वो हॉर्स हो जाती है, माने कर्कश हो जाती है। एंड ब्रीक्स इन क्वेवर्स, और फट सी जाती है उसकी आवाज़। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा जो है वो बड़ा भद्दा और अनाकर्षक हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन के बच्चों की शॉर्ट कमिंग माने गलतियों को माफ़ करना, एक्सक्यूज करना तो आसान होता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन बड़ा कठिन होता है सहन करना। इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन द बॉय ऑफ 14 साल के लड़कों की गलतियों को सहन करना बड़ा कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और वो लड़का जो है वो स्वयं बहुत तकलीफ के साथ सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, आत्म सचेत जिसको कहते हैं, जागरूक हो जाता है। When he talks with elderly people, जब वो बड़े लोगों से बात करता है तो he is either unduly forward, या तो उसको बड़ा unduly forward कहते हैं, माने बड़े भद्दे, बड़ा भद्दा उसको मानते हैं, और else so unduly shy, और या तो उसको बहुत ही शर्मीला कहा जाता है। that he appears ashamed of his very existence, और इसमें वो अपने शर्मिंदा होकर, अपने अस्तित्व के लिए वो शर्मिंदा होकर के जीवन जीता रहता है। या तो उसको माने, या तो उसको शर्मिला, या तो बहुत शर्मिला हो जाता है, या तो बहुत बातूनी हो जाता है 14 साल का बच्चों। तो आज हम लोग इसके विषय में पढ़ रहे थे। जब व्हेन द बॉय फटिक गोज टू his uncle's village, there he reaches and he gets an acquaintance of his aunt, though his aunt was not happy at the arrival of Fatik, because she had 3 boys, and all these boys were a kind of burden to manage for his aunt. And December should consider at least many times for doing this foolish work. But when he reached there, he saw, he went among the 3 sons of December. His aunt was not happy because the boy of 14 years is unattractive. If he talks just like grown-up people, he is called talkative, he is called disobedient, and if he does not talk, and if he talks in the manner of a child, he is not accepted by the society of this world. So he is useful, he is not useful also, he is useless. Who? The boy of 14 years. His body grows up daily, and his all the clothes become short. It is a revolutionary time of a boy of 14 years. So after reaching there, he goes among his 3 brothers of his aunt and uncle December.
he has to adjust himself among the boys as well as in the atmosphere of Calcutta. And बच्चों अब इसको जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर लीजिएगा और हम लोग आज यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।